गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपका चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट हो गया है। ठीक है, चैप्टर नंबर 3 कौन सा था हमारे पास? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, आज हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 4। ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। ठीक है, तो देखो क्लास 8 के अंदर आपने पढ़ा होगा लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। तो लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल की फॉर्म जो होती थी हमारे पास, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल आपने पढ़ी थी 8th के अंदर। क्या थी हमारे पास 8th के अंदर? लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल ax प्लस बी इक्वल टू 0। यानी लीनियर का मतलब क्या होता है? जो इक्वेशन है उसमें वेरिएबल जो है x है उसकी पावर कितनी होनी चाहिए? 1। डिग्री कितनी होनी चाहिए? 1। ठीक है, तो उसका मतलब क्या हो गया कि जो वेरिएबल है उसकी डिग्री कितनी होनी चाहिए? 1। और साथ में क्या आएगा हमारे पास? इक्वल टू। क्योंकि इक्वेशन है तो क्या बनेगा? साइन आएगा हमारे पास इक्वल टू। फॉर एग्जांपल जैसे आपने इक्वेशन सोल्व किए होंगे 5x + 7 = 9। दिस इज द लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल कितना? ओनली x है। ठीक है, और इसकी डिग्री कितनी है? यहाँ पर 1 है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। ऐसे ही लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स के अंदर कैसे सोल्व करेंगे इसको, या क्या फॉर्म होती है उसमें? वेरिएबल आपके पास चेंज हो जाएंगे। ठीक है, वेरिएबल कैसे हो जाएंगे? चेंज। कैसे? तो हमने पढ़ना है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, यानी वेरिएबल उसके अंदर क्या हो जाएंगे बेटा? चेंज हो जाएंगे। एक्स के साथ क्या आ जाएगा? एक और वेरिएबल आ जाएगा वाई जेड टी जो भी होगा। ठीक है, तो उसकी जो फॉर्म होती है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, ये तो 1 वेरिएबल की होगी। 2 वेरिएबल्स के अंदर क्या होगा हमारे पास कि ax प्लस by प्लस सी इक्वल टू 0। इसको हम क्या कहेंगे? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। वेरिएबल क्या है यहाँ पर? x एंड y। ये को क्या बोलेंगे हम? वेरिएबल्स। क्या बोलेंगे? वेरिएबल्स। ठीक है, और वेरिएबल्स की जो लीनियर है तो डिग्री कितनी होनी चाहिए? 1। तो x की भी कितनी होगी? 1। y की भी कितनी होगी? 1। ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। ठीक है, यहाँ पर क्या कंडीशन थी कि लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल में क्या होता है? a नॉट इक्वल टू 0। a नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि हम a को 0 नहीं लिख सकते। अगर a को 0 लिख दूंगा तो कांस्टेंट टर्म इक्वल टू 0 इम्पॉसिबल। ठीक है, तो क्या होगा हमारे पास? a नॉट इक्वल टू 0। इधर a एंड b नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पर a भी 0 नहीं होगा और b भी 0 नहीं, क्योंकि a 0 हो गया तो लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल बन जाएगी, या b 0 हो गया तब भी लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल बन जाएगी। ठीक है, तो हमारे पास जो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स है उसकी जो जनरल फॉर्म है वो होती है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है, a b क्या है? जो x और y जो हमारे पास वेरिएबल्स है उनके कोफिशिएंट। कोफिशिएंट का मतलब मल्टीप्लाई में जो होते हैं वो। ठीक है, और c क्या होता है हमारे पास? कांस्टेंट टर्म। तो जो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स है उसकी फॉर्म होगी हमारे पास ये। ठीक है, अब वो कहेगा कि रिप्रेजेंट द फॉलोइंग इन लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। ठीक है, 2 वेरिएबल्स का मतलब x और y हो सकता है, x और z हो सकता है, z और t हो सकता है। ठीक है, कोई भी 2 वेरिएबल आपके पास आ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हमारे पास एक्सरसाइज 4.1 है, इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या कह रहा था? कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ ए पेन। यानी जो नोटबुक की कॉस्ट है वो पेन की कॉस्ट से कितनी है बेटा? ट्वाइस है। ठीक है, कितनी है? ट्वाइस है। द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ ए पेन। तो लेट कॉस्ट ऑफ नोटबुक, क्योंकि 2 वेरिएबल के अंदर रिप्रेजेंट करनी है तो कॉस्ट ऑफ नोटबुक कितनी ले ली मैंने? x रुपीज। एंड द कॉस्ट ऑफ पेन, पेन कितनी ले ली कॉस्ट मैंने? y रुपीज। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि जो नोटबुक की कॉस्ट है, ये जो कॉस्ट है ये कितनी है? ट्वाइस ऑफ
पेन, ट्वाइस ऑफ पेन, यानी x जो है एक नोटबुक की कॉस्ट है वो कितनी है, 2 टाइम्स ऑफ पेन। तो इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा बेटा, x माइनस 2y इक्वल टू 0। दिस इज द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या कह रहा है कि रिप्रेजेंट एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस by प्लस c, फाइंड द वैल्यू ऑफ a b c। यानी आपको जो ये लीनियर इक्वेशन है वो दे रखी है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9.35 बार। ठीक है, अभी कह रहा है कि ये लीनियर इक्वेशन है मेरे पास, तो यहाँ से आपने किसकी वैल्यू निकालनी है, ए बी एंड सी की, ए बी एंड सी की। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, 2x प्लस 3y माइनस 9.35 बार हो गया इक्वल टू 0। अब इसको कंपेयर करेंगे हम, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, कंपेयर इट विद ax प्लस by प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पर x के साथ क्या मल्टीप्लाई में a है, यहाँ पर x के साथ मल्टीप्लाई में कितना है, 2 है, इट मीन्स a इज इक्वल टू 2। यहाँ पर y के साथ मल्टीप्लाई में कितना है b, यहाँ पर y के साथ मल्टीप्लाई में कितना है 3, तो b इक्वल टू 3। यहाँ पर c है तो यहाँ पर c के साथ ना तो x है ना ही y, तो यहाँ पर भी क्या है हमारे पास, ना x ना y, तो c की वैल्यू कितनी होगी, माइनस 9.35 बार। ठीक है, तो आपने जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के अंदर गिवन थी उसमें आपने क्या निकालना था, a b और c की वैल्यू। ठीक है, नेक्स्ट है जैसे x माइनस वाई अपॉन 5 माइनस 10 इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसको कैसे लिख सकता हूँ, मैं इसको लिख सकता हूँ x माइनस 1 अपॉन 5 इंटू वाई माइनस 10 इक्वल टू 0। जब अब इसको कंपेयर करेंगे किससे, ax प्लस by प्लस सी इक्वल टू 0, तो a के किसके a क्या है, x का कोफिशिएंट, यहाँ पर x का कोफिशिएंट कितना है 1, तो a की वैल्यू कितनी हो गई, इधर a की वैल्यू हो गई यहाँ 1। ठीक है, b की वैल्यू कितनी है, y तो इक्वल होगी, b की वैल्यू कितनी है माइनस 1 अपॉन 5, यानी b इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 5। c की वैल्यू कितनी है यहाँ पर भाई, c की वैल्यू कितनी होगी माइनस 10। ठीक है, कितनी होगी माइनस 10। तो ये था हमारे पास लीनियर इक्वेशन दी हुई थी, आपको कंपेयर करके a b और c की वैल्यू निकालनी थी। ठीक है, पहले तो ये पता होना चाहिए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स होती क्या है। ठीक है, उसके बाद है जैसे फॉर एग्जांपल ये दे रखा है 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, इसमें भी आपने किसकी वैल्यू निकालनी है, ए बी एंड सी की। तो कंपेयर करेंगे इसको, ax प्लस by प्लस सी इक्वल टू 0, तो a की वैल्यू कितनी होगी 3, यहाँ पर y नहीं है ना, तो b की वैल्यू कितनी होगी 0, नहीं है तो 0, c की वैल्यू कितनी होगी 2, c की वैल्यू कितनी होगी 2। ऐसे ही और दे रखे आपको, देखो y माइनस 2 इक्वल टू 0, वाई माइनस 2 इक्वल टू 0, तो यहाँ पर इसको कंपेयर करूँगा ax प्लस by प्लस सी इक्वल टू 0। कंपेयर करेंगे तो x नहीं है ना, x नहीं है तो उसकी कितना हो, a की वैल्यू 0। ठीक है, b की वैल्यू 1 और c की वैल्यू माइनस 2। ठीक है, या इसको देखो मैं इस जो ये इक्वेशंस है इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 0x ठीक है प्लस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0। अब इससे कंपेयर करेंगे, a की वैल्यू 0, b की वैल्यू यहाँ कितनी है 1, c की वैल्यू कितनी है माइनस 2। ऐसे ही 3x प्लस 2 इक्वल टू 0 है, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ था, 3x प्लस 0y प्लस 2 इक्वल टू 0। तो इसको सोल्व करेंगे तो वो भी कितना है, a की वैल्यू 3, ठीक है, b की जगह कितना हो गया 0 और c की वैल्यू कितनी होगी प्लस 2। ठीक, तो ये था हमारे पास टॉपिक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे इसके लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का सॉल्यूशंस। ठीक है, सॉल्यूशन क्या क्या बन सकते हैं, ग्राफ में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, और कोई ग्राफ दिया हुआ है तो कोई किसी कुछ जो इक्वेशन है वो कौन सी बनेगी हमारे पास। ठीक है, पॉइंट दे रखे होंगे लोकेट करने के बाद।
यहाँ से जो हमारा टॉपिक था लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, तो सबसे पहले देखो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल आपने 10th के अंदर पढ़ा हुआ, ना इसमें 8th के अंदर पढ़ा हुआ है। ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 0। यहाँ पर क्या है, ए तो क्या है कोफिशिएंट, एक्स क्या है हमारे पास वेरिएबल है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये मैंने बताया था आपको, टू वेरिएबल मैंने बताया था एक्स और वाई, एक्स और जेड, एक्स और टी, जेड और वाई, जेड और टी, ठीक है। ये क्या कहलाएंगे हमारे पास वेरिएबल। लीनियर है तो इनकी डिग्री कितनी होनी चाहिए, डिग्री कितनी आनी चाहिए 1, कितनी होनी चाहिए 1, एक्स एंड वाई की, ठीक है। जनरल फॉर्म यही होती है एक्स प्लस बी वाई प्लस इक्वल टू 0, ठीक है। उसके बाद एक्सरसाइज 4.1 थी, ठीक है। इसमें आपने क्या करना था, लीनियर इक्वेशन के अंदर फर्स्ट क्वेश्चन है लीनियर इक्वेशन इसकी बनानी थी इन टू वेरिएबल्स। सेकंड क्वेश्चन था उसमें आपको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स गिवन थी, ठीक है। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स गिवन थी, उसको कंपेयर करके आपने ए बी एंड सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, ठीक है। तो आज का टॉपिक हमारा यही है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स होती क्या है, बनाते कैसे हैं, कंपेयर कैसे करते हैं, ठीक है। थैंक यू।